अच्छा, वैसे किसी ने कहा कि उनको एक दूसरी गलती का भी एहसास हो गया। मैं नाम लेके बोलता हूँ, सबा नकवी जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कल एक पोस्ट लिखा हुआ था और उन्होंने कहा कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हमको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। 2027 के चुनाव में हमें अकेले जाना है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना। उन्होंने लिखा था क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमको उसने ड्रैग किया, खास करके आरएलडी तब साथ में चुनाव लड़ रही थी, अब वो एनडीए में आ गई है। उनकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत नीचे घसीटा गठबंधन को, तो कांग्रेस को बिहार के बाद अब वो साथ लेने के इच्छुक नहीं है अखिलेश जी, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। निश्चित रूप से बिहार का जो परिणाम आया उसने ये कहा जाए कि अखिलेश यादव की नींद तो उड़ाई, आंखें भी खोल दी है। अब अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है आरजेडी का, हालांकि आरजेडी का भी कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, आरजेडी भी 143 में लड़के से 25 सीटें जीती है, तो वहां सिर्फ कांग्रेस को दोष देना ठीक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेमानी होगी। और जो एमवाय समीकरण बिहार में अखिलेश यादव जिस एमवाय समीकरण के लिए बिहार में बहुत धुआंधार प्रचार किया था, वह एमवाय समीकरण जो मुसलमान का और यादव का माना जाता था, वो महिला और युवा में कन्वर्ट होकर जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में चला गया, अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में सिर्फ मेरा जो एमवाय का समीकरण है उसके दम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और पीडीए की वो जरूर बात करते रहे, हमेशा पीडीए की बात करते हैं। पीडीए का भी समीकरण जब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए थे तो मिल्कीपुर में वो हारे चुनाव, भले ही फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जीत गए, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव हारी समाजवादी पार्टी, और बाकी जगह भी हारे जहां मुसलमान डोमिनेंट एरिया था। तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर भाषण दिया है, जिस तरीके से आज ध्वजारोहण हुआ है, राम मंदिर का ये जो मुद्दा है, राम मंदिर की जो स्थापना है, ये 2027 में जब मोदी और योगी प्रचार करेंगे तो एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर निभाने वाला है। तो अखिलेश यादव का ये डर है और इसलिए वो अब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। वो राम मंदिर भी जाएंगे, वो अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर भी जाएंगे, वो दूसरे शिवलिंग भी जाएंगे, या मांगे चलिए वो बनारस भी जाएंगे। मैं आपको मैं क्योंकि अब चुनावों से जुड़ा हुआ और एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है यूपी में भी, बंगाल में भी और राज्यों में भी, खासकर यूपी और बंगाल के अंदर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर कैसे चल रहा है और खास तौर पर मुस्लिम समाज इसको कैसे ले रहा है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोटरों के एसआईआर फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं, मतलब ये तो वापस आ गए हैं। तो ये इसको लेकर के वहां मुस्लिम समुदाय जो है वो क्या कर रहा है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर, कोई दिक्कत है तो क्या है वो बता रहा है, इसको आप जरा देखिएगा। और इसके साथ सरकार, कोई व्यक्ति छूट ना जाए वोट बनने से, जिसका वोट बनना चाहिए और ना बने, उसके लिए किस हद तक जा रही है यह भी आपको दिखाऊंगा। पहले एक जरा आप कुछ लोगों की बात भर सुनिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर मुसलमान क्या कह रहे हैं। नाम नहीं काटे जा रहे, जो नहीं उनको हटाया जा रहा, जो है उनको ज्वाइन किया जा रहा है। सही है, जरूरी है, अच्छा होना है, वेरिफिकेशन होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल सही और बिल्कुल होना भी जरूरी है। क्योंकि मालूम पड़ा ना अपने घर कितने लोग हैं तो सब बाहरी तो कोई नहीं, क्योंकि इतने हादसे हो रहे, इतना सब हो रहा है, अपना लोग सेफ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। सबकी जानकारी मिल गई, सबके फार्म जमा हो गए, एक फार्म मेरा बच्चा रहा वो जमा करने आए हैं। बहुत जरूरी है ये। अब इसमें तमाम ऐसे पर वोट खत्म हो गए हैं, नहीं है उनकी लिस्टों में नाम आ रहे हैं, उसको कम से कम कट तो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो पूछना था वो पूछ भी रहे हैं, सर बता भी रहे हैं, बाकी तो सब कुछ हो गया। बस 3-4 जने बचे हैं, बस बाकी हो गया है। हम नहीं कह सकते कि काटे जा रहे हैं, हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सबसे जुड़ के चले, सबसे जुड़ के चले, सबको सहायता मिले, सब मिल के चले, हम लोग ये चाहते। अगर सरकार ने ये निकाला है तो ये मतलब कि वोट जोड़ने के लिए अगर किसी को वोट काटने का होता तो ये निकालता ना। जो जिनका अधिकार नहीं है, जो इस देश के नहीं है, उनको यहाँ से उनका वोट सही में काटना चाहिए। करके 9 लोगों के फॉर्म थे, सबके नाम मिल रहे हैं। हाँ, सबके नाम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, दिक्कत समस्या नहीं है। यहाँ जो कैंप लगाया गया है इससे हम लोग को काफ़ी सहायता मिल रही है। जो लोग गलत तरह से अफवाहें उड़ा रहे हैं वो गलत है, या जुड़ रहे हैं नाम कट नहीं रहे हैं, ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, ये पूरी लिस्ट साफ सुथरी हो जाएगी आगे के लिए, और ज़्यादातर जिनके नहीं है उनको जोड़े जा रहे हैं नाम, और तो सारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये लोग बहुत तेज़ करा रहे हैं। जिनके नाम पे सारी हाय तौबा, वो कह रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है, किसी का नाम कट नहीं रहा। नाम काटने के लिए थोड़ी एसआईआर हो रहा है, नाम जोड़ने के लिए हो रहा है। आपने इतने लोगों की बातें सुन ली, लखनऊ का था, मेरे पास बहुत सारे शहरों के हैं, मैं अब इतना दिखा नहीं सकता, समय नहीं, मेरठ का भी और शहरों का भी है, सब जगह से यही बात आ रही है। और जहां कोई दिक्कत हो रही है, लोगों ने खुद कैंप लगा लिए, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं स्थानीय लोग कि भाई आओ तुम्हारा नाम जुड़वा दें। अब मैं आपसे कह रहा था कि सरकार किस हद तक जा रही है या बीएलओ किस हद तक जाता है। बीएलओ का काम आसान बिल्कुल नहीं है।
और बीएलओ को परेशानी भी हो रही है, ये बात सही है। और चुनाव आयोग ने जैसे खासकर पश्चिम बंगाल से आया कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, सब हो गया, तो चुनाव आयोग ने सारे राज्यों में 12 राज्यों में जहाँ एसआईआर हो रहा है, सारे सब जगहों के जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल अफसर, सबसे रिपोर्ट मांगी है कि बताइए क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या वाकई में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई जितना समय हम इन राज्यों में दे रहे हैं एसआईआर के लिए, बिहार में तो हमने इससे कम समय में कर लिया था, तो दबाव इतना होना नहीं चाहिए। जो कुछ मानदेय दिया जाता है वो भी बढ़ा दिया गया है, ट्रेनिंग भी ज़्यादा दे दी गई है, तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी है तो आप हमको बताइए। अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। बहुत जगह ऐसा होता है कि पता लिखा हुआ है, आपको भी, आप किसी मान लीजिए कि रिश्तेदार के घर जा रहे होते हैं, आपके पास एड्रेस है, अब गूगल मैप नहीं बता रहा कि कहाँ से जाना है, वो भी खो जाता है कई बार। तो कई बार बीएलओ को भी वो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिलता कि भाई इस ये पता कहाँ पर है, कौन सा मकान नंबर है। तो वो गए, खासकर मुस्लिम इलाके में, मस्जिद में गए, मस्जिद में जाके कहा कि अनाउंसमेंट कर दीजिए, जिसको फॉर्म नहीं मिला है, हम मस्जिद के बाहर ही कुर्सी डाल के बैठे हैं, यहीं आ जाएं और हमसे फॉर्म ले लें। देखें, ऐलान सुने, वह ऐलान ये है, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो वो मस्जिद के सामने आकर जमा कर दें। एक बार फिर सुने, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो वो मस्जिद के सामने आकर जमा कर दें। हाँ, ये फॉर्म जमा कराने के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म किसी का मिस ना हो जाए। तो ये कोई क्यों करेगा कि आप चाह रहे हैं कि भाई हाँ, सबके हर आदमी का वोट जो है वो बनना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर को लेकर सारे बीएलओस के नाम एक एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बहुत निंदनीय, आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। सर,